Good morning, students. Today we are going to study the next topic from fruits and seed formation. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है बेटा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है पॉलिनेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा, सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशन, मीन्स किस प्रकार से फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और जो फ्लावर के दूसरे पार्ट थे वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं या झड़ जाते हैं, जिसे हम लोग बोले नॉर्मल लैंग्वेज में। द फ्रूट्स इज द राइपेंड ओवरी। फ्रूट क्या होता है, कच्ची ओवरी होती है। मीन्स ओवरी जब मैच्योर नहीं होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओब्यूल्स। सीड कहाँ से निकलते हैं, ओब्यूल से निकलते हैं। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इंक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। सीड जो एम्ब्रियो रखता है, या ऐसा हम बोले द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो, जो सीड्स होते हैं वो एम्ब्रियो रखते हैं। वो अब कैसे होते हैं ये एम्ब्रियो, ये एक सीड कोट के थ्रू क्लोजली क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। मीन्स चारों तरफ से उसके क्या होता है, सीड कोट होता है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो को सीड कोट ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, या उसको क्या करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, या उसके चारों तरफ प्रोटेक्टेड लेयर बनाकर रखा हुआ है। सम फ्रूट्स आर फ्रेशली एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा जूसी होते हैं, जैसे मैंगो है, ऑरेंज है। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड एंड वॉलनट्स। और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे आलमंड और वॉलनट। सीड डिस्पर्सल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, सीड डिस्पर्सल। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। हमने नेचर में देखा है कि एक ही तरीके के प्लांट अलग अलग प्लेसेस में मिलते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। ये क्यों होता है, क्योंकि जो सीड्स है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस तक पहुंच जाते हैं, इस कारण से ऐसा हमें देखने को मिलता है। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लॉथ्स। कभी कभी आप लोगों ने जब फॉरेस्ट वगैरह में आप वॉकिंग करते हो या कभी किसी पार्क में वॉकिंग करते हो तो आपने गौर किया होगा, नोटिस किया होगा, आपके क्लॉथ में सीड और फ्रूट्स जो होते हैं तो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दिस सीड्स वर क्लाइंगिंग टू योर क्लॉथ्स। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि ये सीड्स आपके कपड़ों में किस प्रकार से लटके हुए हैं या फंसे हुए हैं। वॉट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल द सीड्स ऑफ अ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर। आप क्या सोचते हो, अगर जितने भी आपके प्लांट्स के सीड होते हैं वो सभी एक ही जगह पे गिर जाएं और वहीं पे ग्रो हो जाएं तो क्या होगा। देयर वुड बी अ सीवियर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल एंड स्पेस। तो केवल एक ही चीज़ होगी, वहाँ पे कंपटीशन तैयार हो जाएगा। मीन्स सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और स्पेस। स्पेस का मतलब यहाँ पे क्या है, जगह। इन चीज़ों के लिए एक कंपटीशन तैयार हो जाएगा कि सभी को वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, तो इस चीज़ में क्या होगा, एक कंपटीशन तैयार हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट यही निकलेगा कि जो सीड हैं वो एक हेल्दी प्लांट नहीं बन पाएंगी। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल। जो प्लांट्स हैं उनको बेनिफिट होता है सीड डिस्पर्सल से। सीड डिस्पर्सल हो रहा है इसलिए उनको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। इससे होता क्या है, इससे जो प्लांट्स हैं और जो उनकी खुद की बीज हैं उनको सनलाइट, वाटर के लिए लड़ाई नहीं करनी होती। मीन्स इनके बीच में कंपटीशन नहीं रहता है, चैलेंज नहीं रहता है। इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें और की एक चीज़ होती है, क्या होता है, जो न्यू हैबिटेट है उसका इंट्रोडक्शन भी प्लांट्स को होता है, और इससे क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका वो और ज़्यादा फैल जाता है। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड। अब ये सीड है और फ्रूट है, ये किसके थ्रू एयर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, ये जाते हैं विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड एनिमल्स के थ्रू। विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल।
ऐसे सीड भी होते हैं जिनमें विंग होते हैं, मीन्स पंख होते हैं, जो उड़ सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट होते हैं, वो उड़ते हैं। ये सीड किसके किसके हैं? ड्रमस्टिक और मैपल के। लाइट सीड ऑफ ग्रासेस और हेयरी सीड्स ऑफ आक मीन्स मदार। जो ग्रास है उनके क्या होते हैं? लाइट होते हैं सीड, और जो आक मदार होता है वो थोड़ा सा कैसे होता है? बालों के जैसा होता है, गुच्छे बने होते हैं उसमें। हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर का जो फ्रूट होता है। गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड सो फॉर अबे प्लेसेस, ये क्या होते हैं? हवा में बह जाते हैं और काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर, कुछ सीड क्या होते हैं? वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट। और ये जो फ्रूट होते हैं, ये सीड होते हैं, इनमें क्या एबिलिटी होती है? ये फ्लोट करने की एबिलिटी होती है। मीन्स किस प्रकार के होते हैं? ये स्पॉन्जी या फाइब्रस लाइक होते हैं। अगर आप लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो जो कोकोनट का आउटर पार्ट होता है उसकी तरह। सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय एनिमल्स, कुछ सीड ऐसे होते हैं जो एनिमल द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं। स्पेशली स्पाइनी सीड्स विथ हुक्स विच गेट attached to the bodies of animals and are carried to distant places। कैसे सीड हैं वो? जैसे स्पाइनी सीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके एनिमल्स की बॉडी में फंस जाते हैं और कहीं जाके दूसरी प्लेस में जाके वो डिटैच हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर जैंथियम एंड यूरेना। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैंथियम और यूरेना हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विथ सडन जर्क्स, कुछ सीड डिस्पर्स होते हैं जब फ्रूट में क्या होता है? बर्स्ट, फ्रूट फट जाते हैं कोई फ्रूट, तो इसके कारण भी सीड डिस्पर्सल हो जाता है। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, इससे क्या होता है? जब कोई प्लांट फ्रूट फटता है तो इससे होता क्या? जो सीड है वो पेरेंट प्लांट से दूर जाता है। दिस हैपन इन द केस ऑफ कास्टर एंड बालसम, और ये कब कहाँ होता है? ये कास्टर और बालसम के पेड़ों में होता है या उनके फ्रूट के साथ होता है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच।